बात 2015 की है। एक नॉर्मल डे था, मैं तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। फिर आराम से ऑफिस पहुंचा, काम करने बैठा और आज मुझे ऑडिट करना था ट्रेडमार्क्स का। फिर अचानक से क्लाइंट आया और उसने मुझसे पूछा कि ट्रेडमार्क का ऑडिट करने से पहले क्या तुम्हें ये पता है कि ट्रेडमार्क होता क्या है? एंड एवरीथिंग सडनली स्टॉप्ड बिकॉज आई रियलाइज्ड दैट मैं ट्रेडमार्क का ऑडिट करने जा रहा हूँ, बट मुझे एक्चुअली में यही नहीं पता कि ट्रेडमार्क एग्जैक्टली होता क्या है। तो उस दिन जब ऑफिस से मैं घर गया तो उस रात को मुझे नींद नहीं आई और मैं बैठा और मैंने सर्च किया कि ट्रेडमार्क होता क्या एग्जैक्टली। एंड फिर मुझे पता चला कि कोई भी लोगो, सिंबल, डिज़ाइन या वर्ड्स जो हेल्प करते हैं पब्लिक को आइडेंटिफाई करने में योर ब्रांड, वो सब ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठा, जब ऑफिस जा रहा था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बिकॉज आई न्यू कि आज मुझे पता है कि ट्रेडमार्क क्या होता है एंड मैं उसका सही से ऑडिट कर पाऊंगा। तो जब मैंने ट्रेडमार्क के बारे में रिसर्च किया तब मुझे ये पता चला कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना हमारी कंट्री में कोई मैंडेटरी नहीं होता है। ये आपकी मर्जी होती है कि आप उसे रजिस्टर कराते हो या नहीं कराते हो। और मुझे ये भी पता चला कि ट्रेडमार्क जो होता है उसकी लाइफ 10 ईयर्स की होती है एंड अगर आपको 10 ईयर्स के बियॉन्ड उसे ले जाना है तो आपको उसे रिन्यू कराना पड़ता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो ऑडिट में मैंने सबसे पहले यही करा। मैं गया वहाँ पे, क्लाइंट से पूछा कि उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है कि नहीं कराया है, और अगर कराया हुआ है तो भाई क्या वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर हुआ है अंडर रिस्पेक्टिव लॉ। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ एक्सपायर हो गई है, यानी क्या मेरे क्लाइंट ने हर 10 साल में उसको रिन्यू कराया है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया वो। फिर ऑफिस में बैठे हुए मुझे ये भी याद आया कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक जगह पे देखा था कि जो भी कॉस्ट होती है फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेडमार्क उसको कैपिटलाइज कराना चाहिए। तो वही ध्यान में लाके मैंने तीसरे नंबर पे यही चेक करा कि जो जितनी भी कॉस्ट हैं फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया या फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेडमार्क हो गया, वो सब कैपिटलाइज हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अब कॉस्ट तो कैपिटलाइज हो गई, वो तो ठीक है, बट जैसे टैंजिबल एसेट्स होते हैं तो भाई उनके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लग रहा होता है हर साल। तो इंटैंजिबल एसेट्स के ऊपर तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, तो उसके लिए होता है अमोर्टाइजेशन। तो क्या क्लाइंट ने प्रॉपर तरीके से अमोर्टाइजेशन करा है या नहीं करा है ट्रेडमार्क्स का। तो मैंने अभी तक टोटल 4 पॉइंट्स चेक कर लिए हैं। और पता है उस दिन मेरे को एक नई चीज़ भी पता चली अबाउट ट्रेडमार्क्स, एंड वो नई चीज़ ये थी कि एक तो होता है कि भाई आपने खुद ही अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी और से परचेज करा हो, यानी कि मान लो कि किसी और कंपनी से मैंने उसका ट्रेडमार्क परचेज करा है और मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसे बोला जाता है असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। तो मैंने फिर बैठ के वो भी चेक करा कि अगर ऐसा केस है कि मेरे क्लाइंट ने किसी और से परचेज करा है तो उसका कोई रिटर्न अग्रीमेंट होगा। तो वो रिटर्न अग्रीमेंट मैंने चेक करा कि क्या वो ठीक है कि नहीं है। एंड आज जब मैं तुम लोगों से ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो दिन शायद आज का ही दिन था 7 साल पहले, 7 अप्रैल 2015।